हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती जीके क्लासेस में। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले मानव रक्त से जुड़े हुए आईएमपी क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वह अगर थोड़ी भी यह क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतम रक्त होता है। तो फ्रेंड, जो मानव शरीर होता है तो उसमें औसतम रक्त कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन है आपके लिए 8 लीटर, 5 से 6 लीटर, 3 लीटर या फिर 10 लीटर। तो जो हमारे शरीर में औसतम रक्त होता है तो औसतम रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त होता है? तो जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त होता है? तो इसमें ऑप्शन है कि समान, क्या दोनों में समान रक्त होता है? 2 गुना, क्या जो महिलाओं में पुरुषों से 2 गुना यानी ज़्यादा रक्त पाया जाता है, या फिर आधा लीटर कम, या फिर आधा लीटर ज़्यादा? तो फ्रेंड, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त पाया जाता है तो वह पाया जाता है आधा लीटर कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो रक्त का अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है हीमेटोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एथोलॉजी या फिर कोई नहीं। तो जो रक्त का अध्ययन होता है उसे जाना जाता है हीमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा से फेब्रिनोज निकाला जाता है तो प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड, जो प्लाज्मा होता है हमारे शरीर में, अगर उसमें से फेब्रिनोज को अलग निकाला जाता है, उसको सेपरेट कर दिया जाता है, तो जो बचा हुआ भाग होता है प्लाज्मा का वह क्या कहलाता है? तो इसमें ऑप्शन है सीरम, हिपेरिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी। तो फ्रेंड, जो प्लाज्मा से जब फेब्रिनोज को निकाला जाता है तो जो बचा हुआ भाग होता है वह होता है सीरम। तो इसमें क्या कहेंगे? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सीरम। सीरम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो उसका जो मुख्य कार्य है हमारे शरीर में वह क्या है? तो इसमें ऑप्शन है लाल रंग देना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, दोनों या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वह हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? तो वह कार्य करती है ऑक्सीजन का परिवहन, यानी हमारे शरीर में जो ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है तो उसका कार्य कौन करती है? आरबीसी। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, जो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है तो वह कहाँ होता है? ऑप्शन है इसमें प्लीहा में, यकृत में, अस्थि मज्जा में या फिर सभी जगह। तो जो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है तो वह होता है अस्थि मज्जा में। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की खोज की थी? तो फ्रेंड, जो आरबीसी है तो उसकी खोज किसने की थी? किसने इसको आरबीसी का नाम दिया? सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो इसमें ऑप्शन है न्यूटन ने, अर्टोनी लुवेक होक ने, गोल्डस्टीन ने या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो जो फ्रेंड्स आरबीसी की खोज की थी तो वह की थी अर्टोनी लुवेक होक ने, अर्टोनी लुवेन होक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो फ्रेंड, जो प्लाज्मा होता है तो उसका रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन है इसमें पीला, हरा या फिर हल्का पीला या फिर नारंगी। तो फ्रेंड, जो प्लाज्मा होता है तो उसका रंग होता है हल्का पीला, यानी जो वह होता है हल्के पीले पीले रंग का होता है। कई बार ऑप्शन में सिर्फ पीला भी लिखा होता है तो आपको उसमें पीला ही राइट करना है, या फिर हल्का पीला हो तो हल्का पीला राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स, अब इसमें ये तो बताया है कि प्लाज्मा का रंग जो होता है वह हल्का पीला होता है, लेकिन वह किस कारण से होता है, उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है?
तो इसमें ऑप्शन है आपके लिए हीमोसाइट से, बिलीरुबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या फिर कोई नहीं। तो जो प्लाज्मा का रंग पीला होता है तो वह होता है बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। तो जो भ्रूण अवस्था होती है तो उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो उसका निर्माण कहाँ होता है। यूँ तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब भ्रूण अवस्था में होते हैं तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो इसमें ऑप्शन है यकृत में, प्लीहा में, फेफड़ों में या फिर अग्नाशय में। तो फ्रेंड, जब भ्रूण अवस्था होती है तब आरबीसी का जो निर्माण होता है वह होता है यकृत में। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, तो वह होती है यकृत में। और अगर यूँ ही सिंपल पूछा जाए कि सिर्फ आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो वह होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है। तो फ्रेंड, जो आरबीसी का जीवन काल होता है वह कितने दिनों का होता है। तो इसमें ऑप्शन है 200 दिन, 120 दिन, 50 दिन या फिर 5 से 6 दिन। तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वह होता है 120 दिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है। तो फ्रेंड, जो मानव शरीर में आरबीसी का विनाश होता है वह कहाँ पर होता है। तो इसमें ऑप्शन है यकृत में, प्लीहा में या फिर स्प्लीज में। तो जो मानव शरीर में आरबीसी का विनाश होता है तो वह होता है प्लीहा में। तो प्लीहा में ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। वह यहाँ पर एक बात तो आपको और ध्यान रखनी है कि अगर स्प्लीज भी लिखा हो तो वो भी आपको राइट करना है, क्योंकि प्लीहा को ही स्प्लीज कहा जाता है। यदि प्लीहा न दिया हो, अगर स्प्लीज दिया हो या फिर प्लीहा स्प्लीज दोनों दिया हो तो आपको दोनों ही राइट करने हैं, यानी प्लीहा को ही स्प्लीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड, जब हम सो जाते हैं तो जो हमारी लाल रक्त कणिका होती है तो उनकी संख्या पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चेंजेस होता है। तो क्या आरबीसी कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर कोई नहीं। तो जो हम सोते हैं तो उस समय आरबीसी की जो संख्या होती है हमारे शरीर में वह कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर इसमें कुछ कमी भी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अगली क्लास में कुछ सुधार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो फ्रेंड, जो कौन सा विटामिन है जो हमारे रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। अब रक्त का थक्का तो यह क्या होता है, जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो जो धीरे धीरे खून इकट्ठा होकर जम जाता है तो वही रक्त का थक्का होता है। तो जो वह थक्का बनता है तो उसको बनाने में कौन सा विटामिन है जो सहायता करता है, तो उस विटामिन का नाम क्या है। तो इसमें ही विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो जो रक्त के थक्का बनाने में जो विटामिन सहायक होता है वह होता है विटामिन के। विटामिन के इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स, जो रक्त के समूह होते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं एक बात और आपको ध्यान रखनी है। तो जो रक्त के समूह होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह ए और बी और ए बी दोनों और ओ, ये जो 4 होते हैं यह 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। इसमें क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन है कोल लेड स्टीनर ने, हॉपडिस ने, गोल्डस्टीन ने या फिर न्यूटन ने। तो फ्रेंड, जो रक्त समूह की खोज की थी तो वह की थी कार्ल लेड स्टीनर ने।
कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही मीन्स वह सभी से जो है रक्त को ले सकता है। तो वह कौन सा रक्त समूह है जो सभी से रक्त समूह ले सकता है? तो इसमें ऑप्शन है ओ, ए, बी या फिर ए बी। तो वह समूह जो सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है तो वह हो जाएगा ए बी। तो ए बी समूह जो है वह सर्वग्राही समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मानव शरीर के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो अपने शरीर में वो कौन सा अंग है जहाँ पर बिल्कुल भी रक्त नहीं पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है फेफड़ों में, यकृत में, कार्निया में या फिर सभी जगह। तो फ्रेंड्स, फेफड़ों, यकृत ये तो पता ही है कि इनमें तो रक्त होता ही है। तो जो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा कार्निया। जो कार्निया अपनी आँख का भाग होता है तो इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो WBC है तो उसका WBC वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं तो उसका जो साइंटिफिक नाम होता है वह क्या है? तो इसमें ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, दोनों या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो WBC है तो उसका वैज्ञानिक नाम है तो वह हो जाएगा ल्यूकोसाइट। कई बार WBC न लिख के डायरेक्ट ल्यूकोसाइट होता है, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ल्यूकोसाइट WBC को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC का जीवन काल होता है? तो फ्रेंड्स, जो WBC का जीवन काल होता है वह कितने दिनों का होता है? तो RBC का तो आपको पता ही है कि 120 दिन होता है, लेकिन WBC का जीवन काल कब होता है? तो इसमें ऑप्शन है 2 से 5 दिन, 10 दिन, 120 दिन या फिर 40 दिन। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है कि जो रेड ब्लड होती है उसके भी दिन दिए जाते हैं, वह WBC के भी दिए जाते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 120 जो रेड ब्लड के होते हैं और 2 से 5 दिन यानी जो कम वाले दिन होते हैं वह होते हैं WBC के। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 से 5 दिन। यानी WBC का जो जीवन काल होता है बिल्कुल कम होता है, वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह है? तो फ्रेंड्स, वह रक्त समूह कौन सा है जो सर्वदाता है यानी सभी को रक्त समूह दे सकता है? तो इसमें ऑप्शन है ए, बी या फिर AB या फिर O। तो फ्रेंड्स, वह समूह जो सर्वदाता रक्त समूह है वह हो जाएगा O समूह जो है सभी को अपना जो रक्त है डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। वह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहे, वह हम अगली बार आपके लिए क्लास बनाए तो बेटर से बेटर बना सके। ओके, थैंक यू।